शरीर को बिल्कुल सीधा, स्थिर और शिथिल रखते हुए ध्यान को घुट्टी के मध्य में रखें। 6 टाइम्स 6 मिनट्स हम करेंगे। पैरासिम्पैथिक अराउजल जो आपके नर्वस सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिम्पैथेटिक अराउजल को न्यूट्रलाइज करता है, which breaks you. This particular parasympathetic nervous system makes you. Yes. Start. Om.
रिलैक्स। अब सभी इस 6 मिनट ओम चैंटिंग के बाद साक्षी हो जाएं, तटस्थ रहें, जागरूक रहें, जो हो रहा है उसे होने दें, क्रियाहीन हो जाएं। Be in absolute silence, observing the self. Yes, now slowly, धीमे से आंखें खोलें। मनीषा गुप्ता आप हैं या मनीषा गुप्ता प्लीज? हाँ जी कितना देर सर। सबसे मनीषा गुप्ता जी आप वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन प्लीज। हाँ जी। मैं सर कल का अनुभव सुनाना चाहती हूँ। हाँ, सबसे पहले है ना, मुझे थोड़ा बोलने दो पहले। हाँ जी। देखिए, मनीषा ने कल मुझसे 2-3 बार फोन किया, सुबह ही फोन 6:30 बजे फोन किया, मैं क्लास के लिए निकल रहा था। बाद में मैंने कैसे भी उनको टाइम दिया, और उनको है ना ब्लीडिंग 22 दिनों से हो रहा है, 20-22 दिन से लगातार ब्लीडिंग हो रहा है, रुक नहीं रहा है ब्लीडिंग, और है ना बहुत डरी हुई है। शी वॉज वेरी मच स्केयर्ड, फियरफुल। तो फिर मनीषा, आपने सबसे पहले अपनी रेटिंग जो मुझे बताई थी शुद्ध लेवल की। यस, गो अहेड मनीषा, फिर आप बताओ। फिर मैं एक सवाल इनसे पूछूंगा, फिर मैं आपको उसका आगे का कराऊंगा। यस प्लीज, बोलो मनीषा। हाँ जी। कल मैंने सर को फोन किया कि मुझे इतना डर लग रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाते हुए ही डर लगता है। तो मैं बस इतना डरी हुई थी कि मैं कैसे जाऊं। फिर सर ने कल मेडिटेशन मुझे कराया, तो उसके बाद से मतलब काफी डर कम हो गया। मेडिटेशन नहीं, ईएफटी। आपकी लेवल पहले 10 हाँ थी, जी। हाँ जी। फिर हाँ जी। राउंड पे राउंड करते गए, फिर लेवल तुरंत 6 पे आई। फिर हमने किया, आपको डर कहाँ से फिर लगता है? आपने कहा कि मैं पहली बार जब गर्भवती हुई तभी इसको डर है, आज आपका बच्चा 21 साल का है। फिर मैंने उसको करवाया, आपको आपकी लेवल कितने पर आई? आपने लास्ट में मुझे सवाल पूछा था कि अब मैं क्या करूं, 2 लेवल अभी भी रही हुई है, राइट? वो मैं आपको अभी हाँ कराऊंगा। जी। यस, नाउ द क्वेश्चन ठीक। इज बिफोर ऑल ऑफ यू, आप यहीं रहना, मैं कराऊंगा आपको। हाँ मुझे जी बताइए, सर। जब ईएफटी से प्रॉब्लम की लेवल 2 तक आती है, फ्रॉम 10 हाँ इट वाज जी। वर्स्ट पॉसिबल, टैपिंग करते करते 6 आए, फिर पास हाँ में जी। कहाँ से डर आया है वहां पे गए, एंड द लेवल केम टू 2। यस, बताओ कोई भी। हाँ जी। हाँ जी। अगर लेवल 2 तक आती है तो क्या करना चाहिए ईएफटी में? व्हाट यू शुड डू? सर फिर एनीबॉडी? पॉजिटिव और नेगेटिव राउंड इकट्ठा लेना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव और वो मैंने करवा दिया इनको, करवा दिया। वो करवाया, 4 या 5 की लेवल होती है तो करवाते हैं, मैंने करवाया अपनी। इवन दो आई एम सर स्केयर्ड। एक राउंड ग्रेटिट्यूड का भी करा लें। ग्रेटिट्यूड तो इज ऑलवेज गुड। क्या करना चाहिए 2 के लेवल में? आपने पार्शली जवाब दिया सही, फिर जवाब को आपने और एडिशन करके जवाब को रॉन्ग कर दिया आपने। सर सही बोला था, नेगेटिव इसमें की सही जगह जवाब मतलब आया है आपका। पॉजिटिव इशू, पॉजिटिव ही पॉजिटिव कि मैं ठीक हो रही हूँ, मेरा दर्द बिल्कुल यस, खत्म हो गया। वेरी नेगेटिव वेरी नहीं लेना, पॉजिटिव। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो अभी है ना मनीषा, आपके साथ हम सभी करेंगे तो फायदा ज्यादा मिलेगा आपको। और हाँ भी जी। उनकी लेवल अभी डर की, उनको कुछ डॉक्टर ने टेस्ट करने को कहा है, ब्लीडिंग रुक नहीं रही है कई दिनों से, कई हफ्तों से, रादर अबाउट 3 वीक्स। रेडी? चलो सभी थोड़ा पानी पियो। विल बी फॉर डूइंग फॉर हर ईएफटी कलेक्टिवली। मैं मनीषा को कराऊंगा और हम सभी इनके साथ करेंगे तो इनको फायदा ज्यादा मिलता है। इट इज नॉट ए सरोगेट टैपिंग। वो सरोगेट टैपिंग मतलब दैट पर्सन इज एब्सेंट, वी आर डूइंग इन द एब्सेंस ऑफ दैट पर्सन टू हुम वी आर ट्रीटिंग। यहाँ तो मनीषा जी हमारे सामने बैठी हैं, तो हम क्या करेंगे, जब जब हम किसी को ईएफटी कराते हैं उसके साथ ट्रेनर भी करता है, उसके साथ और भी लोग करते हैं, तो इनको फायदा ज्यादा मिलता है और आपको उसका जो है बेनिफिट मिलता ही है, बोरोइंग बेनिफिट। रेडी? चलो डायरेक्टली विल गो टू
पॉजिटिव फियर के लिए। यस मनीषा, मैं बोलूंगा, आप मेरे साथ बोलते जाओ। अब मैं डर से बिल्कुल ही ऑलमोस्ट मुक्त हो चुकी हूँ। ऑलमोस्ट मुक्त हो चुकी हूँ। धन्यवाद EFT का, जो मिरेकुलसली काम करते हुए मेरे लेवल को 10 जो वर्स्ट पॉसिबल लेवल होती है, जो फर्स्ट लेवल होती है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक लेवल होती है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक लेवल होती है, उस लेवल से मैं अब 2 पर आ चुकी हूँ। अब मैं 2 पर आ चुकी हूँ। अभी सारा पॉजिटिव राउंड में कराऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अब इससे ऑलमोस्ट बाहर आ चुकी हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जो टेस्टिंग के लिए मुझे जाना था, और मैं जिसको लेकर बहुत परेशान थी, जिसको लेकर मैं बहुत परेशान थी, अब मैं बिल्कुल ही रिलैक्स्ड हूँ। अब मैं बिल्कुल ही रिलैक्स हूँ। और आगे आपने कुछ बताया था, आज भी मुझे वो बताओ। हाँ जी, वो डॉक्टर के पास जिसके पास जाना था, टैपिंग करो, वी आर डूइंग EFT, टैपिंग करते जाओ, बोलते जाओ, बोलो। डॉक्टर के पास जाना था तो वो कैंसिल ही हो गया जाना, क्योंकि किसी ने कहा अच्छी नहीं है, तो फिर वो गई नहीं मैं। फिर मैंने किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं, तो उधर मैं गई नहीं आज, मतलब वो टल ही गया। बाबा हो सकता है टाल ही दे। हाँ बोलो भी। मैं अपने आप को भाग्यवान समझती हूँ, भाग्यवान समझती हूँ। जो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मेरे लिए परेशानी का सबब बन चुकी थी। आज वो मीटिंग ही कैंसिल हो गई है। वो मीटिंग ही कैंसिल हो गई, जिसको सुनकर मैंने और भी ज्यादा राहत की सांस ली है। आई एम फुली ऑप्टिमिस्टिक। मैं बहुत आशावादी हूँ कि इस बाबा के ग्रुप के साथ, जो कलेक्टिव EFT हो रही है, मेरे बहुत ही मामूली रहे हुए डर के लिए अब मैं उससे बिल्कुल ही मुक्त हो रही हूँ। मैं जानती हूँ कि डर एक नेगेटिव इमोशन के अलावा और कुछ नहीं है। और कुछ भी नहीं है। डर के आगे सदा सदा ही जीत रहती है। ही जीत रहती है। और मैं पूरी निश्चय बुद्धि मैं पूरी निश्चय हो चुकी हूँ कि मेरा साथी कि मेरा साथ भगवान मुझे निश्चित ही बहुत जल्दी से बाहर निकालेगा। मुझे इस बात की भी खुशी है मुझे इस बात की खुशी है कि रिपोर्ट मैंने बलराम भाई को आज भेजा है। राम भाई जी वो भी उस पर स्टडी करके उसका जो उसके पीछे जो साइकोलॉजी है, उसके पीछे जो साइकोलॉजी उससे भी मुझे बाहर निकालेंगे। उससे भी मुझे बाहर अब कहो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू EFT, थैंक यू EFT, थैंक यू बलराम भाई जी। थैंक्स मैं अपने आप का भी करती हूँ मैं अपने आप का भी करती हूँ कि मैंने हिम्मत करके
कि मैंने मैंने हिम्मत हिम्मत करके आगे गई आगे गई और अपने प्रॉब्लम को और अपने और प्रॉब्लम अपने को मैंने प्रॉब्लम को बताया और मैंने बताया और कल का कल ही कि कल और का कल कल ही उनसे वीडियो कॉल पर और वीडियो कॉल वीडियो कॉल मुझे पर ऑलमोस्ट पूरी राहत मुझे पूरी ऑलमोस्ट राहत पूरी मिली है, राहत राइट? मिली मिली है। लंबी गहरी सांस आउट। अभी मनीषा कुछ लग रहा है, कुछ लेवल आउट ऑफ 2? हाँ जी सर एक बात और बतानी थी। मुझे दोपहर से नहीं हो रही ब्लीडिंग, बंद है। अरे वाह, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड 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 दैट्स ग्रेट, एक्सीलेंट। वेरी जब गुड। आपका कॉल आया था उसके बाद से मतलब नहीं हुई है मुझे। आपको डॉक्टर ने जो टेस्ट करने को बोला था, इनको जरा नाम बताओ ना, कौन सी टेस्ट बोला था डॉक्टर ने करने के लिए आपको? डीएनसी। डीएमसी, किसको पता है किसके बारे में डीएमसी क्या होता डीएनसी है? मैंने अभी पढ़ाई नहीं की है, मैंने का रिपोर्ट आया है मेरे पास, मैं भी आज रात को पढ़ाई करूंगा उसमें। डीएमसी क्या होता है पता है क्या किसी को? नहीं, करते सर। एनीवे चलो अब सबसे पहले जो है ना, मैं आपको क्या कराऊंगा, दैट इज होपोनोपोनो। आप स्तुति हैं यहाँ? स्तुति, दैट ओसीडी पेशेंट इज देयर। स्तुति आर इज देयर? यानी कि मम्मी, दोनों भी नहीं है, both are not there, both are not there। दोनों नहीं है। दोनों नहीं, देखो हम उनके लिए बैठे हैं इधर और दोनों गायब हैं। भाई जी मैं हूँ यहाँ, आई एम हियर। आप तो सदा बाहर हैं, आप हैं तो बहुत अच्छी बात है। रेणु जी, ओम शांति भाई जी। तो सबसे पहले हमारे पास जो रेणु बहन जी हैं, उनकी बेटी है, वो भी ओसीडी से पीड़ित हैं। तो हम पहले है ना इनके लिए क्या करेंगे, आज पहले हम होपोनोपोनो करेंगे कलेक्टिवली। होपोनोपोनो मतलब उसका जो एम है, उसका जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, क्या करता है होपोनोपोनो? अगर किसी की कोई तबीयत ठीक नहीं है, ओसीडी है, एंजाइटी है, या फिर ब्लड प्रेशर है, वॉट एवर इट इज शोइंग, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, शारीरिक या फिर मानसिक, होपोनोपोनो उसको कैसे लेता है बताइए मुझे। भावना बताओगी हाउ होपोनो टेक्स द प्रॉब्लम एज? भावना, कैन यू टेल मी? जी भाई जी। होपोनोपोनो हाँ, हर हाँ। समस्या को क्या समझता है? बोलो, कोई भी बोलो। यस। वो नेगेटिव एनर्जी को काटता है ना। ना, वो दैट इज ट्रू, वो तो हीलिंग टेक्निक है ना, वो इट्स ए हीलिंग प्रोसेस। हम्म वो तो करेगा, इसलिए उसको नाम हीलिंग टेक्निक कहा गया है ना। सी होपोनोपोनो क्या कहता है कि अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब ये आपके लिए एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है क्लीन करने के लिए, राइट? वरदा पंडित ओशरी के लिए करेंगे हम लॉट्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स। यस, करेंगे। जब है ना आपको मैं बुलाऊंगा, थोड़ा मुझे ब्रीफ करना, हम उनके लिए भी करेंगे होपोनोपोनो। ये आप है ना कंचन पर, आप थोड़ा ओपन करो वीडियो, बोलो आप किसको, प्लीज वीडियो ओपन कर, थोड़ा ब्रीफ करो, जिसके बारे में बता रही हूँ उनका भी ओसीडी के लिए कराना है, प्लीज। यस, थोड़ा ब्रीफ करो प्लीज। हाँ, ओम शांति भाई जी। हाँ, ओम शांति, बोलो बोलो। हाँ, उनको मैं सेशन ले रही हूँ वैसे। हाँ हाँ। और ओसीडी मतलब उनको बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, पर स्टार्टिंग स्टेज बोल सकते हैं। और ना उनको मतलब सब पता है, उनको पता है कि जो वो सोच रही है वो सही नहीं है, होने नहीं वाला है, पर फिर भी वो नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं। स्पेशली हेल्थ को लेकर कि हेल्थ को मुझे लेकर, स्पेशली कैंसर का सुनती है ना, तो उनको लगता है मुझे भी कैंसर हो जाएगा। ओके। उनको बीच में ऐसा हो गया था कि मतलब ब्रेस्ट में से फ्लूइड भी जा रहा था और पूरा नहीं गया, साइड में दर्द होने लगा था। और जैसे उन्होंने सोनोग्राफी कराई, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, वो ठीक हो गया, स्टॉप हो गया फ्लूइड आना वैसे। ओके, उनका नाम क्या बताया आपने? पंडित? हाँ, वृंदा पंडित। वृंदा पंडित अभी हैं यहाँ पर? नहीं, वो अभी जुड़ी नहीं, मैंने उनको आज ही ऐड किया है ग्रुप में, अभी आई नहीं है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है।
ठीक है, तो हमारे पास अभी एक वृंदा बहन है, एक राधिका बहन है, और एक जो है वो स्तुति सृजन, राइट। 3 के लिए हम करेंगे। तो पहला सवाल मेरा क्या था कि होपोनोपोनो हर समस्या को एक अपॉर्चुनिटी समझता है। I have more chance to cleanse, right? ये cleansing, just repeating 4 phrases. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. कब करना चाहिए और कब तक करना चाहिए? Anybody? प्लीज थोड़ा मैं क्लियर करते आता हूँ, फिर हम करेंगे। आपको थोड़ा रिफ्रेश करा रहा हूँ मैं होपोनो बारे में। यस एनीबडी, कब तक करना चाहिए? भावना, कब तक कर सकते हैं? व्हेनेवर, व्हाट टाइम वी कैन डू। आपको भी मनीषा, आपके लिए बहुत काम करेगा, ये मिरेकलसली काम करेगा। इसको कभी Yes, anybody? कभी भी कर सकते हैं ना, इसका कोई टाइमिंग नहीं है। जब very हमें true. लगती है कि प्रॉब्लम है और कि जब तक हम अपने आप को नॉर्मल न समझने लगते Yes, और होपोनोपोनो 108 बार भी कर सकते हैं। हाँ, होपोनोपोनो कहता है कि जैसे आपके शरीर में सांस चलता है, उसी तरह आप होपोनोपोनो को भी हर सांस के साथ मिला सकते हैं। कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर अगर प्रॉब्लम है तो भी होपोनोपोनो करना है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों करें? कम ऑन टेल मी। अब मुझे इस वक्त देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम विथ मी। अगर प्रॉब्लम रहता है तो वी स्टेट द प्रॉब्लम। आई एम डूइंग होपोनोपोनो फॉर माय हेल्थ, फॉर माय वेल्थ, फॉर माय रिलेशनशिप, फॉर माय स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, व्हाटएवर इट इज। लेकिन अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो भी होपोनोपोनो क्यों करना चाहिए? टेल मी। एज अ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन। सी, होपोनोपोनो ये मानता है हमारे अंदर न जाने कितने सारे क्या क्या चल रहे हैं, बताइए। व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन अस? देयर एनी प्रॉब्लम इज देयर, मतलब डाटा और मेमोरीज, राइट। तो होपोनोपोनो क्या मानता है कि न जाने मेरा अगला पल कौन सी मेरे हिसाब किताब को लेकर, परेशानी को लेकर आएगा। अगर हम होपोनोपोनो करते रहते हैं तो उसका जो फोर्स है, क्योंकि मेडिटेशन है, एक प्रकार की मेडिटेशन है ये भी। तो मेडिटेशन क्या करता है? पुराने विक्रमों को, राजयोग मेडिटेशन पर्टिकुलर पुराने विक्रमों को विनाश करता है, राइट। हमारे पापों को भस्म करता है, हमको कांटों से फूल बनाता है, पत्थर से हीरा बनाता है, या हमारे विक्रमों को दग्ध करता है, मेडिटेशन। लेकिन होपोनोपोनो भी एक प्रकार का मेडिटेशन है, वो जिसमें जो रोंडा, वो जो मोरना, इसको निकाला है ना, मोरना क्या कहती है, मोरना क्या कहती है, या जय वैशाली ने इसकी सारी किताबें लिखी, इतनी बड़ी किताबें। वो ये कहते हैं कि अगर हम कोई भी काम करने के पहले अगर 3 बार होपोनोपोनो करें ना, तो वहां पर आने वाली जो समस्या है, आने वाला जो विघ्न है, वो भी हमारा दूर हो सकता है। इतनी महत्ता जो वैशाली ने बताई है कि ज्यादा नहीं, 108 बार नहीं, कॉन्स्टेंट नहीं, कोई भी काम करने अगर आप जाओगे ना, जस्ट इफ यू रिपीट 3 टाइम्स होपोनोपोनो, तो भी वो क्या करता है? प्रिवेंशन, जैसे तुषा गोडा ने बताया कि इट वर्क्स एज ए प्रिवेंशन, क्योर भी होता है उससे और प्रिवेंट भी होता है। योगा बेसिकली फॉर द प्रिवेंशन है ना, योगा क्योर के लिए बना ही नहीं है। लेकिन क्या है, लोग तब तक योगा में नहीं जाते जब तक पूरे ढह नहीं जाते हैं, टूट नहीं जाते हैं, फिर आते हैं योगा करने को। तो शुरू से ही करोगे तो आपको प्रिवेंशन मिलेगा। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। होपोनोपोनो कहता है कि ऑलवेज देयर आर मेमोरीज, देयर आर डाटाज विच आर गोइंग। मुझे डाउट आ रहा है मतलब डाटा है, मुझे क्रोध आ रहा है मतलब डाटा है, मुझे किसी बात को लेकर चिंता लग रही है मतलब मेमोरीज आर गोइंग विद इन, मुझे किसी बात को लेकर बिल्कुल असहमति हो रही है, मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं इसमें बहुत ज्यादा नाखुश रहता हूँ, दैट मीन्स इट इज नॉट द अनहैप्पीनेस, इट इज डाटा मूविंग विद इन। तो जैसे ही आपको लगता है ना, कोई भी काम करने के पहले आपको क्या करना है? 3 बार होपोनोपोनो करेंगे हम जनरली। इस सेशन को स्टार्ट करते भी हम डेली करेंगे। तो पहले आज के इस सफल सेशन के सफलता के लिए हम 3 बार सभी मेरे साथ बोलेंगे। स्टेटमेंट आप दोगे पहले, एम, ऑब्जेक्ट, हम इस ग्रुप के, बोलो मेरे साथ में,
हम इस ग्रुप में, बोलो सभी, हम इस ग्रुप में हम इस जो ग्रुप में जो सेवा जो करने के लिए आते हैं, जो सेवा सेवा करने के लिए आते हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए आते हैं, बहुत कुछ बहुत सीखने के लिए आते हैं, खुद के कल्याण खुद के खुद के कल्याण और कल्याण अनेकों के कल्याण के लिए अनेकों और के अनेकों के कल्याण के के कल्याण लिए के लिए अनेकों ये को ग्रुप कल्याण के लिए ये ग्रुप ये बनाया ग्रुप हुआ है। ये ग्रुप बना ग्रुप एक हुआ ग्रुप है। बनाया हुआ है। ये ग्रुप बनाया हुआ है। हम अब हम अब होपोनोपोनो हम अब करने जा रहे हैं होपोनोपोनो करने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं ताकि इस ग्रुप की सफलता पोनो इस करने जा ग्रुप रहे की कि इस सफलता ग्रुप की सफलता और इस का ग्रुप में आने वाले और इस इस ग्रुप में आने वाले जिनको मदद चाहिए, जिनको जिनको मदद और इस चाहिए, ग्रुप में आने वाले उनकी भी सफलता के लिए उनकी भी सफलता के लिए होपोनोपोनो कर रहे हैं, राइट? होपोनोपोनो कर रहे हैं। पोनो कर रहे हैं। होपोनोपोनो, अभी देखो होपोनोपोनो करना मतलब क्या है? अगर कुछ बाहर ठीक नहीं है, मतलब वो कहीं ना कहीं मैं अगर होपोनो कर रहा हूँ तो दैट इज इट इज रिफ्लेक्टेड बाय मी। तो हम सभी कहेंगे आई एम सॉरी, I'm sorry, प्लीज फॉरगिव मी, please forgive me, थैंक यू, thank you, आई लव यू। I love you, न जाने न जाने मुझसे मुझसे क्या खता हुई है, क्या खता हुई है, जिस प्रॉब्लम को जो इस प्रॉब्लम को मैं इस वक्त मैं इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही हूँ। प्रेजेंट कर प्रेजेंट रही कर हूँ। रही हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। I'm sorry for that. यूनिवर्स, Universe, माय हाईएस्ट अथॉरिटी, My my highest highest authority, authority, माय डिवाइन विद इन, my divine within, आप divine मुझे क्षमा कर दो, मुझे आप मुझे क्षमा कर, प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज please forgive me, धन्यवाद, धन्यवाद, मेरे इस प्रॉब्लम को मेरे इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलने के लिए सॉल्यूशन में बदलने के लिए आई I लव यू, love you, आई ट्रूली लव यू। I truly love you, यस, अभी दो बार, एक बार और हम करेंगे। आई एम सॉरी, I'm sorry, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज forgive थैंक me, यू, I thank love you, I love you, अबे नाभि पे हाथ रखो, आपकी जो उंगली है ना, मिडिल फिंगर उंगली नाभि पे रखो, नाभि पे बिल्कुल ऐसे पॉइंटेड रखो नाभि पे, राइट? अभी मेरे साथ एक एक फ्रेज करते जाना और नाभि पे क्या इफेक्ट आता है ना, वो आप नोट करते जाना। रेडी? आई एम सॉरी, sorry, प्लीज फॉरगिव मी, please थैंक यू, thank you, आई लव यू। I love you, थोड़ा है ना फास्ट बोलना ताकि आप नाभि पर इसका इफेक्ट देख सको, राइट? आइज क्लोज, उंगली आपकी मिडिल फिंगर नाभि पर थोड़ी प्रेस की हुई है, नाभि को अंदर। आई एम सॉरी, sorry, प्लीज फॉरगिव मी, please थैंक यू, forgive me, आई लव यू। I love you, क्या हो रहा है भावना? एवरी टाइम व्हाट यू आर फीलिंग? बहुत ज्यादा नाभि ऐसे वाइब्रेट हो रही है, वाइब्रेट हाँ। हो रही है, राइट? पुश कर अभी मूवमेंट हो रही है। हाँ, मूवमेंट हो रही है। अभी है ना, जितने भी भगवान के नाम ही आते हैं, आ रहे वाइब्रेशन, गीता की जगह पता है वाइब्रेशन आ रहा है। जितने भी भगवान के नाम है ना, उसको हम बोलेंगे। वापस नाभि पे उंगली रखो, यस, बोल जाओ। राधा राधा, कृष्ण राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भगवान भगवान भगवान, भगवान बाबा बाबा बाबा, बाबा राम राम राम, राम अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड गॉड, गॉड जीसस जीसस जीसस। जीसस क्या हो रहा है अभी? राइट, स्ट्राइक हो रहा है, हर बार स्ट्राइक हो रहा है ना, ये सब मूवमेंट नॉकिंग हो रहा है, नॉकिंग। वहां पर नॉकिंग हो रहा है। मतलब क्या है, एवरी टाइम
हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड में है ना, जहाँ पे सारी स्मृतियां होती हैं, सारे मेमोरीज होते हैं, सारे डाटाज होते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन हमारे नाभि चक्र के साथ होता है। इसके पीछे एक चक्र होता है, सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसको कहते हैं कि हमारे जो मैनिफेस्टेशंस हैं, हमारे जो गोल्स का जो प्रकटीकरण है ना, वो किससे होता है? थ्रू द सबकॉन्शियस माइंड। इसकी जगह कहाँ होती है? नाभि के पीछे। अभी समझ में आया? Whenever we say Ho'oponopono, we are striking सबकॉन्शियस माइंड में। ये जो हमारी मेमोरी चल रही हैं, पैटर्न चल रहे हैं, थॉट चल रहे हैं, परसेप्शन चल रहे हैं, वो सब इससे क्लियर होता है। तो Ho'oponopono at once also you can do। तो आज हम 3 जो पेशेंट थे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, OCD, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, फोबियाज, और उससे भी खतरनाक होता है लगातार ही मन नेगेटिविटी में चल रहा है। ऑल द टाइम आई एम ट्रैप्ड इन द थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, राइट। उसको भी तोड़ने के लिए हम अब क्या कर रहे हैं? ये बीमारियां इजीली जाती नहीं हैं। 4 से 6 महीने, चाहे एंजाइटी है, चाहे फोबिया है, चाहे पैनिक अटैक्स हैं, या फिर एंजाइटी है, या फिर ओसीडी में तो 8-10 महीने भी लग सकते हैं। अगर नेगेटिव थॉट बहुत नेगेटिव हो चली हूँ, आई कैनॉट थिंक पॉजिटिवली ऑल द टाइम, आई कीप ऑन। मैं है ना अपने बहुत लो फील करती हूँ, मुझे लगता है कुछ मेरी जिंदगी में अच्छा लिखा ही नहीं है। आई एज्यूम दैट नथिंग गुड इज कमिंग टू माई लाइफ। या मुझे कैंसर होने वाला है, मैं मर जाऊंगी, मेरे घर वालों को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये सब जो थॉट्स हैं, इंट्रूसिव थॉट्स बोलते हैं, जो बार बार हमको डिस्टर्ब करते हैं, राइट। इसीलिए इस बीमारी का इलाज जो है ना इजीली नहीं होता है। इट टेक कपल ऑफ मंथ्स टुगेदर, ईयर्स टुगेदर। साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं लोग। तो हम पहले तीनों बहनों के लिए आज ओसीडी के लिए है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा। यस, सभी कहेंगे इस वक्त मैं बोले, इस वक्त मैं तीनों ही ओसीडी बहनों के लिए तीनों ही ओसीडी बहनों के लिए हो'oponopono करने जा रही हूँ। हो'oponopono करने जा रही हूँ। न जाने इन बहनों के अंदर कौन सी ऐसी मेमोरीज, कौन से ऐसे डाटाज लगातार चल रहे हैं जो ये बीमारी रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन क्योंकि हम इन बहनों के लिए ओसीडी कर रहे हैं, इन बहनों के लिए ओसीडी कर रहे हैं, मतलब मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मेरे अंदर कुछ ऐसे डाटाज हैं, मेमोरीज हैं जो लगातार चल रही हैं, और मैं जानती हूँ कि हम स्वयं पर काम करके अगर ऑब्जेक्ट किसी और के लिए रखते हैं तो यहाँ से डाटाज क्लियर होते ही प्रॉब्लम डिसअपियर होता है, और वही प्रॉब्लम सामने वाले के जिंदगी से भी निकल जाता है। मनीषा जी हमारे साथ बैठी हैं। मनीषा को भी अभी तो बंद हो गई, कल काफी परेशान थी जब मुझे उन्होंने बताया ना कि मेरी डर की लेवल 10 आउट ऑफ 10 है। और देखो मनीषा, मैं ना एक्चुअली इतना जल्दी मुझे टाइम नहीं रहता है। देखो मैंने पहले आपको 11 बजे बोला, अभी सेंटर पे भी बात करते करते बहन के साथ मेरे को 11-10 बजे में निकला वहां से, सॉरी 11:15 बजे निकला, तो मेरे को लगा शायद 11:30 बजे तक नहीं पहुंच पाऊंगा, 11 बजे तक। फिर मैंने आपको मैसेज डाला 11:30 बजे, फिर आपने फोन किया। मैंने घर में वहां से भी नाश्ता करके आता हूँ, मिसेज को भी
थोड़ा बहुत चाय तो उनके हाथ की पीनी पड़ती है, संडे का दिन है। फिर मैंने बोला ठीक है तुम पापड़ पकाओ, सिंधी लोग पापड़ खाते और चाय पीते रहे, उनका जीवन सफल हो जाता है वो दिन। और मैं थोड़ा रिलैक्स करके फिर आपको 12:30 का टाइम दिया, और मेरे को लगता है 35 मिनट्स में तो हम इनके लिए भी कर रहे हैं और तीनों ओसीडी बहनों के लिए, राइट। इनकी जो महामारी रुक नहीं रही थी अभी रुक गई है और ज्यादा इनको फायदा मिलेगा। यस, मैं इस बात का खेद करती हूँ इस बात का खेद करती हूँ कि कहीं ना कहीं कहीं मेरे अंदर जो चल रहा है, मेरे मेरे अंदर जो चल रहा है उस प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट कर रहा है। उस प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैं तहे दिल से तहे दिल से इसको स्वीकार करता हूँ, इसको स्वीकार करती हूँ कि कि कहीं ना कहीं मैं ही इसकी पूरी जिम्मेदार हूँ, इसकी पूरी जिम्मेदार जिम्मेदार। और अब मैं अब मैं अपने डिवाइन विदिन से अपने डिवाइन विदिन से मेरे अंदर जो अंतरात्मा है, मेरे अंदर जो आत्मा है, मेरे अंदर जो दिव्य शक्तियां हैं, मेरे अंदर जो दिव्य शक्तियां हैं, जिसका कनेक्शन परम शक्ति से है, इसका कनेक्शन परम शक्ति से है। मैं कहती हूँ मैं कहती हूँ आई एम सॉरी, आप मुझे क्षमा कर दें, मुझे क्षमा करें, प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव। शुक्रिया आपने इस प्रॉब्लम को मेरे अंदर स्ट्रीम ऑफ थॉट्स हैं, जो डाटाज हैं, मेमोरीज हैं, उसको क्लीन करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आई लव यू। I know that love is the greatest force Love is the greatest force in the universe. in the universe. जब मैं कहती हूँ I love you, जब मैं कहती हूँ I love you, उस समय ही मैं जुड़ जाती हूँ उस समय मैं जुड़ जाती हूँ यूनिवर्स के उन सभी पावर्स से यूनिवर्स की उस सभी पावर जो मेरे आगे आगे मेरी मदद के लिए सहज आ जाते हैं। अभी 2 बार और कहेंगे आई एम सॉरी, I'm sorry, प्लीज फॉरगिव मी, please forgive me, Thank you. आई लव यू। I love you. और एक बार आई एम सॉरी, I'm sorry, प्लीज फॉरगिव मी, please forgive me, थैंक यू, thank you, आई लव यू। I love you. अब हम पहले EFT करेंगे, फिर मेडिटेशन करेंगे, राइट? जी। तो सबसे पहले पानी पियो, सबसे पानी पियो थोड़ा। पानी कितना पीना चाहिए? पूरा गिलास, आधा गिलास, 2 गिलास, कितना पानी पीना चाहिए? 1 घूंट। 1 घूंट बस? बस 1 घूंट? मेरा घूंट बहुत बड़ा रहता है, आधा गिलास इतना एटलीस्ट 1/4 जो ग्लास। घूंट है आधा गिलास होता है। 1 घूंट में आधा गिलास नहीं होता है, आपको बहुत घूंट पानी पीना होता है, याद रखना बात है। ऑलवेज हमेशा। देखो मैं पानी पीता हूँ ना, ऐसा पीता हूँ, ये देखो, ये गिलास हाथ में लिया, सुबह में 2 गिलास पानी पीता हूँ, जैसे ही बाहर आता हूँ बेडरूम से, हॉल के अंदर आता हूँ, ब्रश किया, 2 पानी गिलास भरा। पहले मैं गर्म पानी करता था, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि 12 बजे के पहले कुछ भी गर्म नहीं खाना है। अगर स्वास्थ्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, गर्म पानी, मैंने उस दिन से गर्म पानी से नहाने बंद कर दिया। मुझसे कहा किसी ने कि तुम ठंडे पानी से नहाओ, 12 बजे तक गर्म कुछ भी सेवन मत करो। तो उस दिन से मैंने मटके का पानी पीता हूँ, मैं 2 गिलास भर के लेकर आता हूँ, यहाँ बैठता हूँ बाहर, कुर्सी पे बाबा का प्राण से जलता रहता है। और फिर मैं कैसे पानी पीता हूँ ना, ये देखो, पहले वो तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ 11 बार रिपीट किया, 11 बार 11 टाइम, दोनों ग्लास साथ में से रखता हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और मैं कैसे पानी पीता हूँ ना, 1 गिलास नीचे रख देता हूँ, ये देखो। अगर आपको शांति चाहिए तो आप रिपीट करो ओम शांति विथ एवरी
जो हम पानी का घूंट निकलते हैं ना, से ओम शांति। या तो फिर आप क्या कह सकते हैं, एक एक गिलास पानी का घूंट पीते पीते ना, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। एक घूंट पिया, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल का सहारा बाबा, वहाँ रे मैं, वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वहाँ मेरा भाग्य विधाता बाप। ऐसे करके करके मैं, मुझे कम से कम मैं समझता हूँ 40-50 रिपीटेशन हो जाते हैं, तब मेरे दोनों गिलास कंज्यूम होते हैं। अगर हमने ऐसे ब्रेक नहीं लगाई ना, फिर धर 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 करके पी जाते हैं पानी। ऑलवेज टेक सम वेरी गुड वर्ड। आप सतनाम बोल सकते हैं, हरिओम बोल सकते हैं, I said thank you with each sip. जय I said जिनेंद्र कह thank you with सकते हैं, each sip. हाँ थैंक यू भी बोल सकते हैं, जय जिनेंद्र each कह सकते हैं, जय श्री कृष्ण कह सकते हैं। तो पानी पीने के साथ है ना, पानी के जो वाइब्रेशन है ना, इतने जल्दी बदली होते हैं। या जो आपका काम होना है ना, उसको पानी में डालो, उसको पानी में डालो। जैसे आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आएगा। ठीक, आज मैं हर हालात में अपने आप को शांत रखूंगी। टेक सिप। मैं हर हालात में आज अपने टेम्पर को लूज नहीं करूंगी। टेक सिप ऑफ वाटर। जो भी आपके अंदर कमियां कमजोरियां, सुबह का जो पानी पहले वाला पियो, ऑफ कोर्स एनी टाइम यू कैन डू, लेकिन सुबह सुबह क्या होता है, सुबह आपके माइंड में विचारों की जो है संख्या कम होती है, ट्रैफिक कम होती है सुबह के समय में। तो उस समय जो है ना, आपका जितने विचार कम होते हैं उतने ही ज्यादा विचारों में बल होता है। राइट। चलो अभी हम करने ओम जा रहे शांति हैं। भाई जी, ओम शांति ओम भाई शांति। जी। ओम भाई शांति। जी, मैं तो कई बारी ना होपोनोपोनो के भी चारों बोल देती हूँ पानी पीते हुए। वेरी गुड, बहुत आई एम अच्छी बात सॉरी, है। प्लीज फॉरगिव मी, ब्यूटीफुल, थैंक यू, आई लव यू। ब्यूटीफुल, बहुत भाई अच्छी जी बात मैंने है। ना ये डेली मॉर्निंग में उठते सारी ये लिखना भी शुरू किया है, शुक्रिया परमात्मा एक चमत्कारिक दिन देने के लिए। देखो लिखना जो है ना, बहुत पावरफुल टेक्निक है। अपने बात को भगवान की तरफ पहुंचाने का सबसे तरीका क्या है, रात को सोने के पहले बाबा को पूरा समाचार दे दो, लेकिन समाचार वर्बली नहीं, राइटिंग में, राइटिंग में समाचार दो। थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन आपने अभी एक व्यक्ति संडे के दिन क्लास में एक सिंधी व्यक्ति है, करीबन 75 साल का, तो उसने बोला मैं लेटर ले आया हूँ, बाबा को लिखा है लेटर मैंने। अब मैं लेटर लाया तो हूँ, फिर भूल गया, तो ऊपर मैं जाता हूँ नाश्ता करने, सेंटर नीचे है, मैं ऊपर जाता हूँ, तो ऊपर मेरे साथ आया, बोला बहन को पूछा, बहन जी मैंने लेटर लाया है, ये लेटर मुझे कहाँ डालना है, मैंने बाबा को लेटर लिखा है। तो उसने कहा कि लेटर को आप कहीं भी रख सकते हैं, अगर लेटर में कुछ प्राइवेसी तो आप उसको वॉश बेसिन में, सॉरी अपना टॉयलेट को जो है उसमें बहा दो, जला दो उसको, बहुत ज्यादा उसके कई सारे पीसेस बना के डस्टबिन में डाल दो। हम जैसे ही बाबा को लेटर लिखते हैं, बाबा के कंप्यूटर में एक एक चीज वहां शक्ति चली जाती है। यू वांट राइट इट हियर, इट गोज टू गॉड, यू वांट टू राइट इट हियर, इट गोज टू गॉड। फिर उस पेपर का कोई मतलब रह ही नहीं जाता, बिकॉज दैट थिंग रीच टू गॉड। तुम यार राइटिंग ना, वो तो अपरंपार है ना उसकी शक्तियां। तो बाबा की रेडी कल की मुरली में ये बात आई थी भाई जी। आई थी ना शायद, तभी हाँ जी, तभी वहां बात निकली थी, और मुझे याद आई है। तुम तो क्या है, हाँ मैं जी, अब हाँ एक जी, कल ही शायद बात निकली है, हाँ मुझे जी, वो कल ही याद नहीं आया है। था। हाँ, कल पर ही क्या आया है था वो, मुरली में। हाँ ये वो उसने बहन ने शायद, हो सकता है मेरा ध्यान नहीं, कि मुझे वो बहन ने ऊपर उसको बताया कि जैसे ही द मोमेंट यू राइट इट डाउन ना, इट रीचेस टू द गॉड टू हुम यू आर हाँ जी, एड्रेसिंग। वो कि नहीं ह्यूमन बीइंग बाबा थोड़ी की है। मुरली में था कि आप लिखने से पहले ही बाबा तक पहुंच जाता है, हाँ वेरी ट्रू, जैसे हम करेक्ट। ओके सोचते हैं। हाँ जी, चलो अभी है ना, सबसे पहले पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसा जो दुष्चक्र है, कल मैंने क्या बताया था कि एक विचार मेरे मन में आया कि मैं मर जाऊंगी, एक विचार मेरे मन में आया कि मेरा मेरा ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगा, एक विचार मेरे मन में आया कि लोग मेरा हमेशा मजाक उड़ाते हैं, लोग मुझे डिसरिस्पेक्ट करते हैं। राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव थॉट को मैनिफेस्ट तब तक नहीं करता है जब तक, बताओ सभी, एनीबॉडी, 3 बातें बताई थी मैंने परसों, आज मैंने पूरा लिखा भी है वीडियो के नीचे। मैं इसलिए वीडियो अपलोड नहीं किया था, कल भी मेरा बिल्कुल ही कंप्यूटर पे टाइम भी नहीं मिला, और मैं शाम को है ना डिसाइड करके रखा है थे, हर तक शाम को हमारी हसीन, हर शाम को हसीन डिजायर बनाने के लिए मैं विशेष वक्त अपनी युगल के साथ में रहता हूँ। सारा दिन क्लासेस, काउंसलिंग, स्टडीज,
और 6 बजे मैं उनको लेकर कहीं ना कहीं बम्बई के बेस्ट थिएटर्स वगैरह हैं, वहाँ कोई नाटक देखने, म्यूजिकल नाइट देखने के लिए मैं चला जाता हूँ, ताकि बच्चों को और उसकी माँ को न रहे कि ये हमेशा अपने आप पे रहता है। मेरे प्लान में करीबन 6 हफ्तों से कर रहा हूँ ऐसा। ओके, ये सवाल कोई पूछ रहा था, आप पूछो। हाँ नहीं भाई जी, आपने बताया कि कल क्या बताए थे कि मैनिफेस्ट जब तक नहीं होता, तब तक मैनिफेस्ट नहीं होता जब तक हमारे डिजायर, थॉट्स और एक्शन सेम ना हो जाए। क्योंकि हमारी डिजायर कुछ और होती है लेकिन हम थॉट्स कुछ और चलाते हैं, और एक्शन अगर उसके मुताबिक नहीं करे तो उसके बीच में और एक चीज है, नेगेटिव थॉट्स हमारे कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। नहीं वेरी ट्रू, लेकिन तीन क्योंकि बताया, हमारे 1 2 विचार 3। थॉट्स के अनुरूप नहीं चलते हैं ना, हम वैसा वांट तो नहीं वैसा चाहते नहीं है, बस पहले मेरे मन में विचार आया कि मैं मर जाऊंगी, मैं कभी ठीक नहीं हो और मैं सकती, चाहती नहीं। राइट? क्या मेरी इच्छा है ये? नो। हाँ, ये मेरी डिजायर नहीं। मेरी इच्छा क्या है कि मैं हमेशा स्वस्थ रहना चाहती हूँ, लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, आई शुड बी ऑनर्ड, आई शुड रिस्पेक्टेड बाय ऑल इन द सोसाइटी। तो वहां पर इसको क्रॉस मतलब दैट थॉट कैन नॉट बी मैनिफेस्टेड। नंबर 2 पे क्या आता है, बोलो? नंबर 2 पे क्या आता है? थॉट। दूसरे अक्षर में प्लानिंग। अगर मैं मर नहीं जाऊंगा या मैं मर जाऊंगा, तो मेरा अगर इंटेंशन है कि मैं मर जाऊं, तो प्लानिंग तो करना पड़ेगा ना। क्या प्लानिंग करना पड़ेगा? मुझे जहर खाना पड़ेगा, या ऊंची बिल्डिंग से कूदना पड़ेगा, छलांग या मारनी रेलवे ट्रैक पड़ेगी। पे जाना पड़ेगा, या हैंग प्लानिंग करते हैं ना, उसके बाद आता है एक्शन। तो लीना आपने सही जवाब दिया, लेकिन पहले आता है डिजायर, सेकंड बिकम्स थॉट, जो आपने सही बोला। थॉट मीन्स एनीथिंग विच आई एम प्लानिंग टू डू, राइट? उसको थॉट ब्रैकेट में प्लानिंग। तीसरा है एक्शन, राइट? तो नेगेटिव थॉट कभी मैनिफेस्ट नहीं होता है। जितने भी डिप्रेशन के पेशेंट हैं, एंजाइटी के पेशेंट्स हैं, या कांस्टेंट थॉट्स जिनको आते हैं, फोबियाज आते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, या फिर ओसीडी है, तो उनको लगातार ही जो विचार आते हैं ना, वो विचार कभी मैं मैली हूँ, मैं साफ नहीं हूँ, मैं बाहर गई तो अब मुझे नहाना चाहिए, आई एम नॉट क्लीन, उनको क्या करना चाहिए ये सोचना। फिर वो क्या करते हैं, उससे बाहर आने के लिए एंजाइटी में चले जाते हैं, विचार इंटू थॉट। फिर वो क्या करते हैं, कंपल्शन करते हैं, बार बार हाथ को धोना, वॉट एवर इट इज देयर, राइट? भगवान का नाम लेते हैं कई लोग, भगवान अगर 50 ऐसे 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 करके करेंगे, पागल तरीका है ना। तो अब एक बार फटाफट बताता हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, सिर्फ 5 मिनट बचा है। देखिए हमारे अंदर, ध्यान से सुनना, मैं बात बता रहा हूँ, हमारे अंदर जब से हम पैदा होते हैं ना, इंफॉर्मेशन जाती है अंदर। इनसे कहाँ से जाती है? दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन कहाँ से जाती है? जैसे मेरा घर है, आप मेरे घर में आओगे, मैं आपके घर में आया, तो हम घर के अंदर एंट्री कहाँ से करते हैं? गेट से, दरवाजे से, राइट? तो हमारे ब्रेन के कौन से दरवाजे हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन अंदर जाती है? आईज हो गई, आईज, हम देख रहे हैं कोई चीज, कान हो गए, all 5 senses, हमारे all 5 senses, राइट? मैं भी घर में 3-4 दिन पहले आ रहा था, तो मेरे को ना तले हुए से बहुत 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 अच्छा लगता है तला हुआ। तो तला हुआ जब जो कुछ तला जाता है तो बाहर सुगंध आती है। तो मैंने दरवाजे घंटी बजाई, मिशन दरवाजा खोला, मैं बोला आज तो खुशबू बड़ी आ रही है। बोलती है तू दरवाजे के बाहर से ही तूने सूंघ लिया, तूने आज मैंने क्या बनाया तेरे लिए। तो व्हाट परसेप्टेड, वो किसने ये काम किया है? मेरे नाक में सूंघने की शक्ति है ना। तो 5 सेंसेस से अब ध्यान से सुनना, हम क्यों परेशान रहते हैं, क्यों एंजाइटी में रहते हैं, क्यों डिप्रेशन में रहते हैं, क्यों परेशान रहते हैं, क्यों ओसीडी में रहते हैं, कंपल्सन क्यों करते हैं? क्योंकि हम एनालाइज करते हैं, क्योंकि हम एनालाइज करते हैं कि लोग हंस रहे हैं, मतलब ये मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, आज मैंने कपड़ा कुछ बराबर नहीं पहना है ना, इसलिए मेरी बुराई हो रही है, ये हमेशा मुझे कभी प्यार नहीं करते, ये लोग मुझे निगलेक्ट करते हैं। ये सब जो बातें हैं ना, हम एनालिसिस, मतलब हमारा दिमाग उसको एनालाइज कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है, और विश्लेषण करने की वजह से, ध्यान से सुनना, आई एम कोरिलेटिंग नाउ, कैसे ये सब बनते हैं। तो सबसे पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, सबलिंग्स, कुछ भी हो सकता है, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, वॉट एवर इट इज। उसके बाद में आता है एनालिसिस, हमारा नजरिया, दृष्टिकोण क्या है किसी की तरफ ना, वो हम अंदर ही अंदर सोचते हैं। तीसरा है
विचार चलते हैं मेरे मन में, मेरे मन में विचार चलते हैं, राइट। इन तीनों का ऑल आर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। फर्स्ट 3 स्टेप्स कहाँ से सब पैटर्न बनता है ना, पहले इंफॉर्मेशन आई, एनालिसिस किया, और फिर तीसरे स्टेज में विचार चला, विचार थॉट पे ही पहुंचे हम लोगों ने। वो तीनों सब्जेक्टिव हैं, मतलब मेरा एजम्पशन है कि ऐसा सोच रहे हैं, मेरा दृष्टिकोण है, मेरा परसेप्शन है, राइट। जो गलत भी हो सकता है, राइट। उसको लेकर कोई ना कोई थॉट के बाद में आती है फीलिंग, इमोशंस आते हैं, राइट। और जैसी फीलिंग आती है, जैसा इमोशन आता है, वैसा हमारा बिहेवियर होता है, राइट। जैसा हमारा बिहेवियर होता है ना, वो बार बार जब रिपीटेड होता है, दैट बिकम्स माय संस्कार, दैट बिकम्स माय हैबिट। और वो जब बहुत बार रिपीट होता है, इट ऑटोमेटिकली गोज टू द ऑटोमेटेड मोड। जैसे मैं आज कल गाड़ी लेके यहाँ से गया, एक बात और यहाँ बताता हूँ आपको मैं। देखो कल है ना, एक बात निकली थी कि उषा बहन का क्लास चल रहा था, एक भाई ने बात बताया आगे आके। उषा बहन ने एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट में प्रोग्राम कर रही थी, तो है ना, उनके एक बहुत बड़े ऑफिसर ने पूछा कि आप इतनी बड़ी बातें कर रही हैं, आप इसका मतलब समझाओ क्या है। तो उषा बहन को तो उसका मतलब पता नहीं था, तो उषा बहन ने क्या बोला, बाबा ये तेरे लिए सवाल है, मेरे लिए नहीं है, तेरे लिए सवाल है, ध्यान से सुना मेरी बात, ये सवाल तेरे लिए है, तो मैं तो निमित्त बैठी हुई है। तो है ना, बाबा को सरेंडर कर दिया। तो इतने में क्या हुआ, उनका जो उससे बड़ा ऑफिसर था ना, उठ के खड़ा हो गया, अरे बोलते इसका मीनिंग ये है, तेरे को इतना ही मालूम नहीं है क्या? अरे इसका मीनिंग ये है, तेरे को इतना ही मालूम नहीं है क्या? तो उषा बहन ने बोला, उषा बहन ने क्या सोचा मन में कि उषा बहन ने क्या बोला, देखो तुमने सवाल किया, जवाब तुम्हारे आदमी ने दे दिया। मतलब द मोमेंट वी सरेंडर, कल क्या हुआ वो बता रहा हूँ, बहुत सॉलिड एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं हमेशा सेंटर पे जाता हूँ ना, तो आधा घंटा पहले जाता हूँ। मेरा सेंटर पे जब पहुंचने का टाइम मुरली का टाइम नहीं होता है, योग का टाइम होता है। ऑलवेज आई ट्रेवल टू 10 किलोमीटर और 14 किलोमीटर अवे टू अटेंड द सेंटर। तो जैसे ही मैं गाड़ी के बाहर निकल रहा था ना, तो मेरे हाथ में पाउच रहता है हमेशा, और पाउच के साथ में गाड़ी में जैसे ही निकला, तो गाड़ी जहाँ खड़ा किया था वहां पे थोड़ी जगह दरवाजा खोलने की कम थी, तो मैं उधर ध्यान गया, तो मेरी यानी चाबी गिर के नीचे सीधे नाले में चली गई, पूरी गाड़ी नाले में चली गई। उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक वो है जो ऐसे ऑन ऑफ हम करते हैं गाड़ी को, राइट। तो 3-4 लोग ऑटो स्टैंड से बहुत बड़ा वहाँ सेंटर के सामने ही, मैंने उनको कहा भैया मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरे को मदद करो यार प्लीज, मेरे को चाबी निकला के दो, मैं पैसा जितना चाहिए मैं दूंगा, मेरा चाबी निकाल के दो। अगर चाबी नहीं मिली तो परेशानी मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैं यहाँ अभी आधा घंटा 1.5 घंटा यहाँ हूँ, फिर 1 घंटा मेरा क्लास चलेगा, फिर ऊपर जाऊँ नाश्ता करने के लिए, मैं 10 बजे तक हूँ। तो अभी मैं अंदर जाके मेडिटेशन में जैसे बैठा था, मैंने बाबा को बोला, बाबा ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है, ये प्रॉब्लम तेरा है। मैं आया हूँ योग करने के लिए, मैं तो योग ही करूंगा, मैं उसके बारे में सोचूंगा भी नहीं, तुझे ये सब काम करना है। ऐसा बोल के मेडिटेशन करने बैठ गया। अभी 5 मिनट नहीं हुए थे तो बाहर से मेरे को आदमी बुलाने का, बलराम भाई आपको कोई बाहर बुला रहा है। बाहर जाके गया तो वहां पे 2-3 लोग ऑटो वाले और एक आदमी आए, बोले मैं निकाल के दूंगा चाबी आपकी। मैंने कहा कितना पैसा लोगे? बोला देखो पूरा अंदर पूरा पानी है, कम से कम 2.5 फुट पानी है, इतना मैला गंदा पानी है। बोला आप बोलो क्या लोगे? बोला 1200 बोलूंगा। मैंने कहा ठीक है 1000 रुपये दूंगा मैं आपको, आप चाबी निकालो। अभी देखना ध्यान, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर वो आदमी चले गए, पूरी योग पूरा हुआ, मुरली पूरी हुई, राइट। मुरली फिर मेरा जरा भी संकल्प नहीं चला, मैंने कहा बाबा ये काम तेरा है, मेरा नहीं है, तुझे मेरी चाबी को वापस लाके देना है। फिर मैंने योगा क्लास कराया, और योगा क्लास कराया तो एक बहन ने बोला ओम चैंटिंग कराओ 6 मिनट, आप बहुत ज्यादा करते हैं इसकी ओम चैंटिंग। फिर ओम चैंटिंग कराया, तो क्लास से निकलते निकलते मुझे 9:15 बजे फिर वो सेंटर के सामने ही जहाँ गाड़ी खड़ी थी, मैं बाहर गया ना, तो एक दो आदमी खड़े, बोला भाई मेरी चाबी निकली क्या? तो हाँ 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 बोलता, वो आदमी ने निकाल के दी जो आपके पास आया था, उसको पहचान नहीं था। बोला कपड़े मैंने बदली कर लिए, वो तो ड्रेस पहन के आया था, और चाबी मेरे हाथ में, साफ सफाई धुली हुई चाबी मेरे हाथ में दिया। इतना चमत्कार हुआ कि वो गाड़ी को ऑन ऑफ करके देखा मैंने, उसे स्विच से इलेक्ट्रॉनिक स्विच भी काम कर रहा था। एक भी संकल्प मैंने चलने नहीं दिया, न योग के समय, न मुरली के समय, और न क्लास कराने के समय। कोई भी आदमी बीच में होता, अरे मेरा चाबी का क्या हुआ,
4 जन आए थे, चाबी मिली कि नहीं। मेरे मन में थॉट आया तो एक साथ बोलते बाबा अब मैं वहां तभी जाऊंगा जब मेरा पूरा यहाँ का कारोबार पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं नाश्ता करने ऊपर बाद में गया, पहले पूछ लेता हूँ गाड़ी की चाबी निकली है कि नहीं तो और कुछ मैं रास्ता करूँ। तो दिस इज द व्हेन यू सरेंडर इट टू गॉड ना, गॉड रियली हेल्प्स यू विद अटमोस्ट फेथ। एक बात मैं बताना चाहूंगा, टाइम हो गया, लास्ट बता के मैं पूरा करता हूँ। देखो भगवान से आपने 10 चीजें मांगी हैं, भगवान 10 ही चीजें लेके आपके पास है ना, हनुमान के समान वो पहाड़ी लेकर आया है। ऑल द 10 थिंग्स आर देयर। लेकिन आपको भगवान की दी हुई चीज तभी मिलेगी, उतनी मिलेगी जितने के ऊपर आपको विश्वास होगा। अब एब्सोल्यूट फेथ, आप कल्पना कर सकते हैं चाबी मेरे आंखों के सामने नाले में गिरी है और आदमी कोई भी अपसेट हो जाए। मैंने कहा नहीं बाबा, मैं तो योग करने आया हूँ, मैं मुरली सुनने आया हूँ, मैं क्लास कराने आया हूँ, मुझे अपना काम करने दे और मेरा साथी बन के। आज कल मुरली में निकला था हर संबंध को, कल मुरली में निकला था कि बाबा को बिंदु रूप में याद मत करो। बिंदु रूप कई बार क्या होता है, तकलीफ देता है, मेहनत का काम कराता है, उस समय संबंध का रूप याद करो। तो मैंने जब मुरली उपाय की, मैंने तभी बाबा को बोला बाबा तुम्हारा दोस्त है ना, एक दोस्त तेरा बिजी है, दूसरा दोस्त उसके बाद परम्परा शक्तियां हैं, तो आप मुझे है ना मदद कर। तू मेरा दोस्त है, तुम्हारे यार है, मैं तो अच्छा काम करने के बैठा हूँ यहाँ पे, और देखो चाबी मिल गई मेरी। और नहीं तो वो जो बनाने का 5-6 हजार रुपये लगता है इलेक्ट्रॉनिक का, चाबी ढूंढने को, ड्राइवर ढूंढना, चाबी देने नहीं बने, मेरा कितना खर्चा होता था। 1000 रुपया गया ना। मैंने क्या सोचा, कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है इस व्यक्ति के साथ भी, चुप हुआ। आई एम हैप्पी कि मेरा ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो गया है। पैसा गया बेकार, क्यों 1000 का गया, नथिंग। इतनी सारी परेशानी होने वाली, सब कुछ लोग तो सभी है ना, भगवान को सरेंडर करना सीखो, विद एब्सोल्यूट फेथ इन इट। तो फटाफट रिकैप करता हूं मैं। पहले पहले क्या होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है सारी परेशानियां। नंबर 1 इज द, बोलो क्विकली, नंबर 1 पे क्या आता है, नंबर 1 पे आता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मेरे अंदर बात गई है कि फलाने के क्रैम्स आए थे, उसको कैंसर हुआ और वो मर गया। दिस इन्फॉर्मेशन इज गॉन इनसाइड। उससे रिलेटेड क्या हुआ है, मैं एनालिसिस करें मुझे भी कुछ ना हो जाए। फिर बाद में थॉट आया, इमोशन आया, फीलिंग आया, बिहेवियर आया, और फिर वो ठीक है। फिर हम मिलते हैं परसों। ओम शांति।